नमस्कार दोस्तों, आज पूरे देश में हीट वेव का प्रकोप फैला हुआ है। अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो मार्च 2024 में करीब 16,000 लोग प्रभावित हुए थे और करीब 60 लोगों की जान गई थी। आज मई के महीने में जब तापमान 46, 47, 49 और 50 तक देश के हिस्सों में पहुंच रहा है तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में कितना फैला हुआ है। हीट स्ट्रोक आपके जानलेवा भी हो सकता है। इसके क्या कारण होते हैं, कैसे लक्षणों से पहचाना जाता है, कैसे प्रिवेंशन करते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है, ये सब जानने के लिए एपिसोड के अंत तक बने रहिए। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो लाइक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हीट स्ट्रोक के हमारे देश में जो इम्पोर्टेंट कारण है उसमें नंबर 1 हाई टेम्परेचर में जो लोग काम करते हैं। सेकंड, इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी, जो लोग ह्यूमिड एंड क्लोज स्पेस में काम करते हैं। नंबर 3, डिहाइड्रेशन, हमारे बॉडी का जो फ्लूइड है वो नेगेटिव बैलेंस में हो जाता है, या तो वॉमिटिंग की वजह से या डायरिया की वजह से। नंबर 4, एक्सेसिव क्लोथिंग, बहुत हैवी डार्क कलर के जो कपड़े, टाइट कपड़े पहनते हैं उसमें भी हीट स्ट्रोक होने के चांस होते हैं। कोमॉर्बिडिटी, जो हार्ट डिसीज के पेशेंट हैं, जो लंग डिसीज के पेशेंट्स हैं, या ओबेसिटी, इन लोगों में भी हीट स्ट्रोक काफी प्रोन होता है। बच्चों में, ओल्ड एज के लोगों में और एल्डरली विद द कोमॉर्बिडिटी, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उन लोगों को भी चांस रहता है हीट स्ट्रोक का। अल्कोहल इस बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। जो लोग अल्कोहल लेते हैं तो वो भी काफी प्रोन होते हैं हीट स्ट्रोक के। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सडन एक्सपोजर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में आना या लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में जाना। हम लोग 22 डिग्री रूम में बैठे हुए हैं एसी में, अचानक जाके हम 45 टेम्परेचर में चले जाते हैं, या बाहर से 45 टेम्परेचर में आदमी आ रहा है और 20 टेम्परेचर में रूम में बैठ जाता है। ये सारे कारण बहुत ज्यादा हैं जिससे हीट स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। कारणों के बाद अब हम जाते हैं लक्षणों पर कि किन लक्षणों से हम पहचान सकते हैं कि हीट स्ट्रोक हुआ है, जिसमें टेम्परेचर 103 और उससे ज्यादा हो सकता है। स्किन ड्राई, हॉट एंड रेड हो सकती है। नाउजिया, वॉमिटिंग यानी कि उल्टी आ सकती है। पेन एब्डोमेन, पेट में दर्द हो सकता है। ब्रीदिंग पैटर्न बढ़ सकता है, यानी सांसों की स्पीड बढ़ सकती है। हार्ट रेट बढ़ सकता है आपका। और इनके अलावा कुछ लाइफ थ्रेटनिंग भी साइंस होते हैं, जैसे अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, हेडेक, डिजीनेस, अल्टर्ड बिहेवियर, कंफ्यूजन, एजिटेशन, स्लर्ड स्पीच कि आदमी बोल नहीं पा रहा है, सीजर्स यानी कि दौरे पड़ सकते हैं, और फाइनली पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। ये सारे लक्षण इमरजेंसी होते हैं। इसमें मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज की हमें आवश्यकता होगी। जो लक्षण मैंने अभी आपको बताए, अगर हम इनकी फिजियोलॉजी की अगर बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे शरीर में, ब्रेन में एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है 98.6 फ़ारेनहाइट पर। इसकी 2 मैकेनिज्म होती हैं, स्वेटिंग और वैसोडाइलेटेशन। जब भी टेम्परेचर बढ़ता है पसीना आता है और हीट लॉस होती है। सेम वैसोडाइलेटेशन में स्किन के पास की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हीट का लॉस होता है। इन 2 सिस्टम से हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन जब टेम्परेचर 104 तक पहुंच जाता है तो हमारी बॉडी का ये थर्मो रेगुलेशन सेंटर फेल हो जाता है। अब चलते हैं कि हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जा सकता है। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, कभी भी खाली पेट घर से ना निकलें। पानी है, शरबत है, जूस है, कुछ ना कुछ लेते रहें। अल्कोहल को बिल्कुल अवॉइड करें। इसके बाद टेक ब्रेक्स, अगर आप काम कर रहे हैं ऐसी जगह पर जहां पर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है तो बीच बीच में आप फ्रिक्वेंटली ब्रेक्स लें। तीसरा, अगर आप एसी में काम कर रहे हैं, कूल वाली जगह पे काम कर रहे हैं तो सडन आप हाई टेम्परेचर वाले एरिया में ना जाएं। ऐसे ही वाइस वर्सा कि हाई टेम्परेचर में अगर काम कर रहे हैं तो सडन आप सीधे लो टेम्परेचर वाले एरिया में ना आए, फ्रिज का ठंडा पानी ना पिए। इस तरह की चीजों का ख्याल रखें, अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज होने दें। एंड लास्ट, बच्चों के लिए, एल्डर या जो ओल्ड एज के लोग हैं उनकी एक्स्ट्रा केयर करें। अब हम बात करते हैं अगर किसी पेशेंट को हीट स्ट्रोक हो जाता है तो कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहले प्राइमरी मैनेजमेंट, उस पेशेंट को
हम वहां से हटाकर ऐसी किसी कूल जगह पर ले जाएंगे, वो चाहे शेडेड हो, चाहे वो कूलर हो, चाहे वो एसी हो, और उसके बाद उसके जो कपड़े हैं इन एक्सेस उन सबको हम हटा देंगे। इसके बाद उस पेशेंट को हम कूल करने के लिए पानी डाल सकते हैं, स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, आइस पैक्स को उसके हेड पे, नेक पे, आर्म पिट्स पे, ग्रॉइंस पे रख सकते हैं। अगर कुछ नहीं मिल सकता है तो किसी बड़े टब में पूरे पेशेंट को लिटा दें, गर्दन से नीचे पूरा डुबो दें उसको, उसके लिए टेम्परेचर कम करने के लिए। अगर ये भी नहीं मिलता है तो एक वेट टॉवल लेके पूरी बॉडी को उसको स्पॉन्जिंग कर सकते हैं और उसके बाद फैन चला सकते हैं जिससे कि इवैपोरेशन हो। इन सब तरीके से हम उसकी बॉडी का टेम्परेचर कम कर सकते हैं। इसके अलावा हम बीच बीच में उसको ओरल इंटेक दे सकते हैं, पानी है, जूस है, शरबत है, इस तरह का। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आपका पेशेंट को सीएनएस, ब्रेन से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम है, पेशेंट ड्राउजी है, कन्वल्जन आ रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो हम उसको ओरल इंटेक नहीं देंगे, उसको आईवी लाइन देंगे। और इसके अलावा साथ में ही हम इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को फोन करेंगे जिससे हम उसकी जान बचा सकें। उम्मीद है आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। आगे भी हम इसी तरह के टॉपिक्स कॉमन वे में आपके सामने लाते रहेंगे। आपका प्यार मिलता रहेगा। किसी तरह का सजेशन आप देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।